राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ केजरीवाल। केजरीवाल का कोई नया रूप नहीं है, कोई नया जो है फंडा नहीं है। केजरीवाल हर दिन, हर समय, हर वक्त एक नए प्लानिंग लेके आते हैं। एक नया एंटिक जो है, पीस जैसे नहीं होता उसी तरह एक एंटिक समस्याओं का हल निकालते हैं कि किस तरीके से कैसे हम लोगों को मोहें, यानी कि मोह लें, उनको जो है अपने दिल में बसा लें। तो लोगों को, दिल्ली के लोगों को दिल में बसाने के लिए केजरीवाल ने एक नया फंडा और निकाला है। वो है महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जाएंगे। यानी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की महिलाओं के खाते में जल्द वादा किया है कि 1,000 रुपए उनके खाते में पहुंचेंगे। केजरीवाल का वादा बीजेपी पर बरसे सीएम केजरीवाल, यानी कि पूर्व सीएम केजरीवाल जी ने ये वादा किया है महिलाओं से कि उनके खाते में जल्द से जल्द पहुंचेंगे 1,000 रुपए। वहीं पे केजरीवाल जी ने यह भी वादा किया है कि दिल्ली सरकार ने 10 साल में फ्री सी बिजली, पानी, मुफ्त स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल बनवाए। और वहीं पे उन्होंने एक अच्छी बात ये भी बताई है कि कच्ची कॉलोनियों में से जो सड़कें बनवाने का काम कर रही है सरकार, वो भी उन्होंने ही करवाया है कि पहले वो कच्ची सड़कें थे उनको उन्होंने अच्छे से बनवा दिया है, यानी कि पक्की करवा दी है। इसके साथ साथ में उन्होंने देश के 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है, लेकिन कहीं भी 24 घंटे बिजली नहीं आती है। उन्होंने ये दावा किया है कि केजरीवाल की सरकार ने बहुत काम किया, जनता के साथ में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, फ्री में हर चीज दी हुई है। लेकिन बीजेपी की सरकार जो कि 10 राज्यों में है, वहां पे उन्होंने अभी तक किसी को कोई बेनिफिट नहीं दिया है। वहीं पे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को दिल्ली मॉडल टाउन और तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में पद यात्रा की, जिसमें उन्होंने इस दौरान लोगों से केजरीवाल का फूल और माला पहनाकर उनका स्वागत किया लोगों ने। भाई, मॉडल टाउन और तिमारपुर के बीच में उन्होंने जो पद यात्राएं की, वहां पे लोगों ने, झुग्गी झोपड़ी वाले वहां बहुत रहते हैं, तो वहां पे लोगों ने उनको माला वाला पहनाकर उनका स्वागत किया, जिससे केजरीवाल बड़े प्रसन्न हुए और कई महिलाओं ने उन्हें टीका भी लगाया। भाई, उनका टीकाकरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खाते में जल्द 1,000 रुपए जाएंगे। यानी कि वो महिलाओं से इतना खुश, इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि अभी तक तो महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा करके रखी थी, फ्री बिजली करके रखी थी, फ्री जो है उन्होंने स्कूल करके रखे बच्चों को, लेकिन अब क्या है, अब तो उन्होंने फ्री में 1,000 रुपए डालने का भी वादा कर दिया महिलाओं से। और उन्हीं की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ में उन्हीं की पार्टी का जब एक सदस्य विभव कुमार मारपीट करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, तो उसमें केजरीवाल ने उस महिला के साथ अभी तक कोई इंसाफ नहीं किया, लेकिन जनता की महिलाओं के साथ इंसाफ किया। उसी तरीके से जैसे कि ईरान में जो बमबारी और ये पेजर वगैरह फटे, तो वहां पे हिजबुल्ला मारा गया, तो वहां पे इस तरीके से हुए। तो इस तरीके जो जितनी सुविधाएं होती हैं उतना ही नुकसान होता है। जैसे आप केजरीवाल पेरिस में बच्चों को भेजा है, वहां पे 4 से 15 नवंबर तक बच्चे पेरिस गए हैं पढ़ने, तो अब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आम स्कूल में पढ़ने वाले, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा पेरिस में पढ़ने जाएगा, पेरिस में फ्रेंच भाषा सीखने जाएगा, वो लैंग्वेज सीख कर आएगा वहां से। तो ये तो एक अचंभा है। तो वहीं पे जो अभी पेजर वगैरह और ये विस्फोट हुए हैं, मोबाइल में विस्फोट हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें जिस तरीके से है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, उसका जितना बेनिफिट हम ले रहे हैं उतना ही वो खतरे से खाली नहीं है। तो उसी तरीके से जितनी सुविधाएं हम लोगों को देंगे उतना ही वो खतरा पैदा होता है। वही है कि जिस तरीके से हमारे हस्बैंड हैं, वो बड़ा हमको प्यार करते हैं कि वो अपने लिए एप्पल के कई लैपटॉप उनके पास हैं, कई कंप्यूटर हैं, टीवियां हैं बड़ी बड़ी उनके पास 2-2 लाख की, कई हर इलेक्ट्रॉनिक चीजों से हमारे कमरे कई भरे हुए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ के लिए
एक भी चीज इलेक्ट्रॉनिक की नहीं लाए हैं, क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं कि कभी भी वो फट सकता है, कभी भी नुकसान कर सकता है उनकी वाइफ को। तो इसलिए वो अपनी वाइफ के लिए ना तो वॉशिंग मशीन ली, ना तो फ्रिज ली, ना तो वो मिक्सी ली। हर चीज जो है उन्होंने इसे रखा कि कहीं ऐसा ना हो मेरी बीवी को कोई नुकसान पहुंच जाए। तो अपनी बीवी से इतना प्यार करते हैं मेरे हस्बैंड कि अपने लिए उन्होंने सब कुछ लेके रखा है। हर इलेक्ट्रॉनिक चीज से काम करते हैं, पूरा सेटअप बना के रखा है पूरे रूम में, यहां से लेकर और जहां जहां भी घर है मेरे वहां सब जगह पे। लेकिन अपनी वाइफ से इतना प्यार करते हैं तो इसलिए उन्होंने ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज अपनी वाइफ के लिए नहीं रही कि उसको कोई नुकसान हो सके। तो उसी तरीके से अब केजरीवाल जी ने पेरिस में भेजकर ऐसा करके कि जितनी सुविधाएं देंगे उतना ही नुकसान होगा। तो केजरीवाल जी ने ऐसी ऐसी सुविधाएं दी हैं और बच्चों को जो पेरिस भेजा है वहाँ पे फ्रेंच भाषा सीखने के लिए, तो वहाँ पे अब वो उनको भेजकर उनकी पढ़ाई दीक्षा इच्छा ग्रहण करवाएंगे। तो वहीं पे वो उन्होंने ये भी कहा है कि अब केजरीवाल का ये भी दावा है कि वो अब सड़कें बनवानी शुरू करेंगे। उसके बाद सीवर की सफाई जो है वो भी शुरू होने जा रही है और साफ पानी भी अब टोटी से आएगा। यानी जो पानी अभी जो स्वाति मालीवाल ने अभी 2-4 दिन पहले ही बोला था कि एक बोतल में भरा था जिसमें कि उसमें एक कोको कोला, कहा ये कोको कोला जैसा है, सैंपल दिखाया और ये कहा ये गंदा पानी इतना आ रहा है बदबूदार, लेकिन दिल्ली की जनता मजबूर है जो उसको यूज कर रही है। तो वो उन्होंने आतिशी को ये भी वार्निंग दी थी कि अगर 10 दिन के अंदर पानी, टोटी का पानी सही नहीं आया तो ये बोतल, ये पूरा टैंकर उनके आवास पे जाकर रखेंगी, फेंकेंगी जाके। तो ऐसे ऐसे दावे किए गए। अब केजरीवाल ने बच्चों के साथ में जो किया, सरकारी स्कूल के बच्चों को फ्रेंच पढ़ने के लिए पेरिस जो भेजा है, तो ये तो बड़ा अचंभा का काम है। सरकारी स्कूल के बच्चे अब पेरिस जाकर फ्रेंच सीखेंगे। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों से 12वीं में पढ़ने वाले 30 स्टूडेंट को, यानी 30 बच्चों को फ्रेंच भाषा की पढ़ाई करने के लिए पेरिस भेजा हुआ है। वहीं पे पढ़ने के लिए पेरिस गए हुए 4 से 15 नवंबर तक अलायंस फ्रांसिस डे पेरिस में A2 फ्रेंच का अध्ययन करेंगे। वहीं पे इस प्रोग्राम के तहत इन छात्रों को फ्रेंच भाषा और फ्रांसीसी संस्कृति से परिचित कराया जाएगा। उनको पूरा इंट्रो दिया जाएगा कि कैसी होती है फ्रेंच भाषा, फ्रांसीसी संस्कृति कैसी होती है, तो उनको सारे संस्कार दिए जाएंगे। वहीं पे इन छात्रों को वहां के परिवारों के साथ रहने का अनुभव भी मिलेगा कि किस तरीके से उनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो दिल्ली सरकार ने भारत में फ्रांसीसी दूतावास के सहयोग से अपने स्कूलों के बच्चों को फ्रेंच भाषा लिखने और सिखाने के लिए अलायंस फ्रांसिस के साथ उन्होंने MOU साइन किया है। साइन करने के बाद इसी के तहत बच्चों को पेरिस भेजा है। तो पेरिस भेजने के साथ साथ में इन बच्चों को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर ये कहा है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के 30 स्टूडेंट, यानी 30 बच्चे जो हैं फ्रेंच भाषा का एडवांस कोर्स करने के लिए अब आज पेरिस में हैं। और उन्होंने लिखा है कि किसी ने सोचा नहीं था कि सरकारी स्कूल का बच्चा भी विदेश जाकर पढ़ाई करेगा। ये किसी सपने से कम नहीं है, मानो कि वो कोई सपना देख रहे हो, मानो कि उन्होंने कोई ख्वाब देखा हो और आंख खुली तो देखा कि मैं तो विदेश में हूं। तो इस तरीके से अचंभा करने वाले केजरीवाल जी ने आज ये भी कर दिखाया कि सरकारी स्कूल का बच्चा विदेश भी जा सकता है। महिलाएं जो टीका करें, माला पहनाए, तो उनको केजरीवाल मुफ्त में पैसे भी दे सकते हैं।
यानी कि फिर वो जिस तरीके से भाई दूज अभी हुआ था, भाई दूज में जिस जिस बहनों ने टीका किया, माला पहनाया, तो उनको सबको जो है जिस तरीके से वो दक्षिणा दी जाती है कि भाई ये लो भाई दूज किया है तो उसकी दक्षिणा हम गिफ्ट करते हैं, तो महिलाओं के लिए केजरीवाल जी भी उनके भाई बनकर उनको जो है गिफ्ट किए सबको कि अब उनके खाते में 1000-1000 रुपए जाएंगे। यानी भाई दूज में तो एक दिन के लिए पैसे देते हैं भाई, लेकिन केजरीवाल जैसा भाई तो सबको मिले जो खाते में हर महीने पैसे जाएंगे, हर महिलाओं को मिलेंगे, हर बहनों को मिलेंगे। तो केजरीवाल जी वाकई में हर कार्य ऐसा एंटिक करते हैं कि कोई कर ही नहीं सकता। वहीं पे उन्होंने बीजेपी को भी इसमें खींच लिया और जितने घोटाले थे, जितना भी उन्होंने अभी तक घोटाला किया, जितना भी वो था, वो सब पीछे रहकर अब केजरीवाल एक नया धमाका कर रहे हैं और बीजेपी को उन्होंने बीजेपी पर उन्होंने इस तरीके से बरसे कि बीजेपी सरकार ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। 10 साल में 10 राज्यों में हाँ उनके सरकार होने के बावजूद भी उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन हमने जो किया वो किसी सरकार ने नहीं किया। इसलिए केजरीवाल बिल्कुल एंटिक पीस है और केजरीवाल एकदम एंटिक है। और केजरीवाल अब क्या करेंगे लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, जनता के लिए, तो अब केजरीवाल धमाके कौन सा नया अब दूसरा करने वाले हैं, आप लोग अब देखते रहिए। धन्यवाद।